हम जरूर कामयाब हो गए यंग मैन। मेरे ख्याल से मैंने जितना कामयाब होना था हो चुका। अच्छे वर्कर्स मिल जाए तो कामयाबी का राज। एक बात अच्छी तरह सुन ले मारा साहब, मैं सिर्फ आपका साउंडिंग बोर्ड नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हेलो फयाज। मिस हाशिम। हेलो। हेलो बाबू। चले फैज, तुम तो खामखा में खफा हो गए। साउंडिंग बोर्ड एक अच्छी चीज होती है। Having fun. पैंतालीस किलो गए जी भाई। 50 किलो का है ये, 50 किलो है ये। ठीक है। हाँ। वो जीलू, तुम सारी जिंदगी नहीं सुधर सकते। तुम्हारा जाना कब होगा बाबा? तुम्हारा तो आजाद काम है, तुम जब चाहो जा सकते हो। आजाद? आजाद कहाँ माली बाबा? सारे मकसद पूरे होंगे तो फिर ही कभी घर जाएंगे, फिर ही कभी आजाद होंगे। माली बाबा, बड़ी बड़ी चीजें लेके जा रहे हो, कस्टम वाले तंग करेंगे। सामान का वजन किया है कि नहीं किया? इससे ज्यादा तो घर वालों का और अजीजों की फरमाइशों को ज्यादा वजन। 18 दिरहम फी किलो के हिसाब से किराया देना पड़ेगा माली बाबा। जीरे, जरा वजन की मशीन तो लाना। चलो अनवर, वजन करने वाली मशीन उठा के ला, जल्दी आ। हाँ, देना तो है। पाकिस्तान जाकर कस्टम भी देना है। लगता है सारे पैसे यहीं खर्च हो जाएंगे। घर वाले तो पहुंचे होंगे ना लेने एयरपोर्ट? हाँ, इतला तो दी थी। जी चाहता है उड़ के चला जाऊं। उड़कर ही तो जा रहे हो माली बाबा। हाँ सुना। बाबा जी, वजन तो बहुत ज्यादा है, मशीन भी हंस पड़ी है। चलो चलो, देर हो रहा, चलो उठ। बिस्मिल्लाह, उठाओ सामान उठाओ, चल। चला जाओ जबर। ओ कुली, चलो सामान उठाओ। चलो अनवर यार, जरा उठाना। मेरा हाथ तो लगवाना यार। मैं फारिग नहीं हूँ आज। चलो आओ, चलो उठाओ, उठाओ सामान उठाओ। उठाओ सामान। आजो, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत कर जवान, हिम्मत कर। चलो हाँ, ये तो ठीक है। जो चीजें लिस्ट में लिखी थी ना, उससे वादू ले आया, पर चीजें लाया, पैसे नहीं लाया। पैसे नहीं लाया? वो पैसे नहीं लाया तो मकान कैसे बनेगा? आज में रुका हुआ है मकान। चीजें बेच दो, पैसे ज्यादा जरूरी हैं। तुम्हें तो पता, मैंने पहले भी लिखवाया था कि पैसे लेकर आए। अब वो नहीं लाया तो मैं क्या करूं? हाँ हाँ सुना, हाँ, जो चीजें फालतू हैं बेच दो। हर्ज क्या है, कुछ पैसा बन जाए।
और चीजों का क्या है बाबा, और आ जाएंगी। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। जवान जहान बीवी को यहाँ छोड़कर चला गया है सबकी बातें सुनने के लिए। ना कौन सी बातें, कैसी बातें? या तो नईम को यहाँ बुला लें या इसे वहाँ भेजें। नहीं तो चल कौसर, तू हमारे साथ चल। जाके बैठ रहा है वहाँ, खामिद सर पे ना हो। कमाई करना आसान काम नहीं है। सुना, बड़ियों के खामद जाते हैं, ये कोई ज्यादा है? मैं आजम साहब से बात करती हूँ, तुम्हें अपने घर ले चलूं। जिसका जी चाहता है मुंह उठा के घुसा चलाता है इस घर में। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या ध्यान से, आज अम्मा बड़ी गुस्से में है। खैर तो है ना? वो क्या हुआ? वैसे मासी एक बात है, आप ऐसे ही ना पीछे पड़े रहा करें कोसर के पीछे इंज करके। तुम कौन होते हो दखल देने वाले, हमदर्दियां जताने वाले? निकल जाओ यहाँ से, मत आया करो यहाँ पे। दफा हो जा जलील कमीने। और मैं क्या ध्यान से, ओ तोबा मेरी तोबा, गालियां तो ना दो। और जाते हैं इंज करके, बात सुनो कादे गुस्से। ओ तोबा 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 तोबा, ओ तोबा तोबा। ये इस तरह नहीं चल सकता, ये गलत है। क्या नहीं चल सकता? नीमे को वापस आना चाहिए ना। तो जो फरखंदा की शादी करनी है वो कैसे होगी? हाँ, उसकी जो शादी हुई है। हाँ, इतना ख्याल है बहू का तो बुला लो नीमे के वापस। पर इतना याद रखना कि तुम्हारी पार्ट टाइम मुंशेगिरी से पहले ही घर का खर्चा नहीं चलता। अब क्या चलेगा? अब तो घर में औलाद भी जवान हो गई है, उनकी शादियां भी करनी है और हमारे घर के खर्चे पहले ही बहुत बढ़ गए हैं। सुना तुमने? यही तो असल खराबी है, हम लोग अपनी आमदन बढ़ने से पहले अपने अखराजात को बढ़ा लेते हैं। बहुत खुदगर्ज हैं हम लोग, सबसे आगे अपनी जरूरतें रखते हैं, दूसरा चाहे अपनी ख्वाहिशें दबाते दबाते कब्र के किनारे तक पहुंच जाए। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। आज ही मैं उसको खत लिखता हूं, समझी? लिख दो, एक छोड़ 10 खत लिख दो, आज ही बुला लो उसे वापस। वही था, नहीं कोई और था। मेरे बादशाह 1000 दफा मना किया कि अकेले बाहर मत निकला करो। क्या करे जवान लाला, 2-4 चीजें खरीदने लगा। अब तो बात तो हाँ में होता है। और खैर, रातों के शहजादे आए, मेरी जान बल्कि मेरी जानो, लाला जबार और अली मुराद। ऐसे एक बात है मेरी जान, हाय 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 हाय, कमाल है भाई, क्या फेसेस हैं तुम्हारे ग्रेंजर वाले। अबे क्या बकबक कर रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। फिल्म लाइन में ना ऐसे चेहरों की बड़ी कदर है। मुझे फिल्म शुरू कर लेने दो। कैमरा खुलते ही जब्बार लाला तुझे तो मैं विलन, और अली मुराद भाई
तुम्हें मैं विलन के छोटे भाई के रोल में लूंगा। मेरे प्यारे, तू हड्डियां किससे तुड़वाएगा, विलन से या विलन के छोटे भाई से? ये आपने क्या कह दिया? हम तो वैसे भी मरे हुए लोग हैं, जो हड्डी टूटती है अपने बदन से निकाल के फेंक देते हैं, जो बाकी रहेगी वो आपके सामने है। यार बकवास कर लेता। ओ जी रे, सुना आजकल तुम फैज साहब के पास फ्लैटों में बड़ा आता जाता है, क्या करते हो जरा? हाँ जी, आजकल मैं हीरो के मुंह चढ़े नौकर का रोल कर रहा हूँ। तो आप ही जी रहे हैं, बड़ा खुश नजर आ रहा है। ओ नहीं मेरी जान, तू किधर था? इधर आ। क्या बात है? मुझे कल तुम्हारी टैक्सी चाहिए पूरे दिन के लिए। अच्छा, लेकिन क्यों? क्यों? नहीं नहीं भाई, गाहकों से ऐसी बात नहीं करनी, पूरे पैसे दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन अकेले या कोई और भी साथ होगा? साथ तो बड़ा बड़ा होगा मेरी जान, बड़ा बड़ा। चल यार, चाय पिला, बड़े दिन हो गए तेरे हाथ की चाय पिए। आ जा। थैंक यू। अच्छा नहीं भाई, आप जरा इधर उधर कल्टी हो, ठसा खाएं, हमने सीरियस बात करनी है। हाँ, तुम इस वर्दा सादुल्ला अलबितार उधर पाकिस्तान में मैंने बड़े धक्के खाए हैं स्टूडियोज में, दिन रात उधर लेबर की है, मेहनत की है, बहुत खिदमतें की है, ना रात देखा ना दिन देखा, फिर कोई चांस नहीं मिला, नो चांस। फिर मैंने खुद अपने आप से प्रॉमिस किया कि अपना फिल्म बनाऊंगा और उसमें खुद हीरो आऊंगा। Then what happened? क्या हुआ? आपका पैसा मिला? पैसा अभी तक तो कुछ नहीं बना, सिर्फ तुम अपना बना है, पता नहीं बना है कि नहीं बना है। मीठा दिल अल आसल। Sweetheart you mean, Zira. एक बात, तुम हमको ठीक बोलो। Tell me, you like me? Like you? Oh no no, I love you. लेकिन मर्दा, ये बेचारे जीरे का क्या लाभ हो सकता है? No money, no film, nothing. क्या आइडिया फड़का है दिमाग में, कितना खूबसूरत नाम है, ये नाम हो सकता है ना? Love in Sharjah. You crazy for film, right? तुम फिल्म के वास्ते मजनू हो। मजनू, रांझा, फरहाद, मिर्जा। Okay, हम भी तुमको पैसा देंगे। All my savings. I shall talk to Mama. Really? वाकई? नहीं नहीं। Yes, promise. हम सुना तुम्हारे यहाँ लड़की है ना, डाउरी देता मेहर। Oh no मेहर, जहेज। हाँ हाँ वही, हम मामा को बोलेगा, वो तुमको देगा। You make your movie. प्लीज आंटी, जब आप माजरत करती हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे हनीफ साहब से कोई गिला शिकवा नहीं, और रहे इकराम साहब और बाबर, तो उनसे गिले शिकवे वाला रिश्ता ही नहीं। फयाज बेटा, जो गलतफहमी हनीफ साहब को हुई, प्लीज तुम खुद ही किसी तरह घर बता देना। वैसे अम्मी एक बात है, ये अच्छा हुआ कि इस गलतफहमी के तहत फयाज का मुस्तकबिल तो रोशन हो गया। मेरा मुस्तकबिल? आंटी, ये आपके स्कूल का प्लान है? हाँ बेटा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। जो काम जिंदगी भर अपने वतन में किया, वो अब यहाँ। इंशाल्लाह आंटी, आपकी ख्वाहिश यहाँ भी जरूर पूरी होगी। ये तो एक अच्छा कदम है, कहीं पे भी मेरी जरूरत हो तो। तुम्हारे मशवरों की तो बेटा हर कदम पर जरूरत पड़ेगी। वैसे अम्मी, मशवरा फीस पूछ लीजिए आप। मेरा मशवरा आपके लिए ये है अजरा बीवी, कि आप यहाँ की दुनिया देखिए, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अलैन, अजमान, खुरफकान। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो। वालेकुम अस्सलाम। आगे कॉलेज है, खाना खाओगे? अच्छा बैठो। ये मेरी चाय खालिद।
अम्मी देखे ना। मैं दरअसल तुम्हारी तंज़िया बातों का जवाब आंटी के सामने देना नहीं चाहता था। ओहो, तो इसलिए तुमने मुंह फुलाया हुआ है कि मेरी बातें तुम्हें तंज़िया कब से लगने लगी? मैंने तो कोई तंज़ नहीं किया। पता नहीं, शायद मुझे तुम्हारा अंदाज मुख्तलिफ सा लगा। मुख्तलिफ से तो मुझे तुम भी लग रहे हो। ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं तो वही हूँ ना, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही। जैसे खत में लिखा करता था, तुम्हारा फैयाज। मुझमें तो कोई तब्दीली नहीं है। मसलन जैसे तुमने एक शर्ट पहनी है, ये कुछ ओवर नहीं है। और वैसे भी लिबास के मामले में तो तुम केयरलेस नहीं होते थे। ये टी शर्ट हॉलमार्क की है। दरअसल यहाँ पर क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हर मामले में क्वालिटी कुछ भी नहीं होती। असल चीज इंसान की जाती पसंद और नापसंद होती है, और वही इसके लिए क्वालिटी है। मेरा ख्याल है कि तुम भी ऐसे ही सोचा करते थे। नहीं, मैं तो अभी वैसे ही सोचता हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में। हमारे बारे में? तुम्हें कुछ और मंगाना तो मंगवा लो। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद पर पूरा एतमाद है। अच्छा, खाना खाओ चलो। जी सर। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जो टूरिज्म के रिलेटेड हैं जी। एंड हमारे पास 1 ईयर होटल डिप्लोमा है which we are giving from Sharjah Airport Authority from Skyline College. Then we have a 2 years advanced diploma in travel and tourism management, जिसके अंदर सारे travel and tourism airlines related courses हैं. Then we have a diploma in computers also. Similarly, we have a bachelor degree in international tourism and bachelor degree in computers business information system as well. इसलिए मेरा ख्याल है कि ट्रैवल टूरिज्म या होटलिंग पे ये वो कोर्सेज हैं जिनको करने के लिए पहले हमारे स्टूडेंट्स को यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता था। ये बड़ी खास बात हमने महसूस की है। मैं तो हैरान हूँ कि यूएई में इतने एडवांस कोर्सेज की सहूलत मौजूद है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता है। आपका क्या ख्याल है सर? अब मेरा ख्याल है कि मैं भी आती जाती रहूंगी और इस बहाने में नॉलेज में इजाफा भी हो जाएगा और अम्मी का हाथ भी बढ़ाती रहूंगी। That's very good, isn't it? भाई मुझे तो इनका तालीमी सिस्टम बड़ा अजीब किस्म का लगा। तो मैं एक बात सोच रहा था, तुम जो इंस्टीट्यूट की प्लानिंग कर रही हो ना, अगर इन्हीं लाइंस पे हम करें, ये लेटेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट भी वैसे बन सकता है जो आज के दौर का तकाजा है, जो जरूरत है। मेरा भी ये ख्याल है। क्यों अजरा, अगर हम लोग इसी तरीके से प्लानिंग कर लें काफी अच्छा हो सकता है। प्लानिंग के तो खास तौर पे कुछ एक टीम बनाई जा सकती है। रियली सर,
सर मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो थ्रिल्ड सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे फयाज। जितनी अहमियत आज मेरी बर्थडे को दी गई है ये तो शायद जिंदगी में कभी नहीं मिली। अब्बू की दफ्तर वाली अहमियत पर ना जाना, वो तो अपने हर एम्प्लॉय की बर्थडे मनाते हैं। अलबत्ता ये जो अहमियत है, ये जो अहमियत, ये दरअसल मैं अपने अच्छे एम्प्लॉय को अहमियत देती हूँ। क्या खूब कहा शेख वहाब ने, कामयाबी का राज अच्छे वर्कर्स में है। मुश्ताक ने मुझे बताया that we are having a party at home. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बर्थडे पर विश कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर फयाज तो मेरे एसोसिएट है। अच्छी बात, लेकिन अगर मुझे भी बुला लेते तो और अच्छा होता। आपने मुझे ऑफिस में बुलाया था? वो तो यूं ही एक रेगुलर फॉर्मेलिटी थी। लेकिन मैंने फयाज को एक्सक्लूसिव डिनर पे इनवाइट किया। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। मुझे जाना है, एक बिजनेस डिनर है, उसके बाद डॉक्टर फरीदा की तरफ जाऊंगा। यू पीपल गो अहेड। निकले ना फिर वही तंग नजर दकियानूसी रिवायती बात। अगर मायरा फयाज को पसंद करती है तो तुम्हें इसमें क्या तकलीफ है? प्लीज डॉक, खामखा में फजूल नतीजे न कायम करिएगा। मुझे ये तकलीफ नहीं है कि मायरा किसी को पसंद करने लगी है। ये परेशानी है कि मुझे एहसास ही नहीं रहा था कि वो अब बच्ची नहीं रही, उसकी अपनी एक जिंदगी होगी जिसपे मेरा कोई हक नहीं होगा। अपनी बेटी के बारे में पॉजिटिव होने की कोशिश ना करो। देखो, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो पॉजिटिव रहूंगा। मैं जहां तक मायरा को जानती हूँ वो अपने फैसले खुद करेगी। मैं भी अपने फैसले खुद करूंगा। पता नहीं मेरी गाड़ी लेके अभी तक क्यों नहीं आया, हालांकि सिर्फ सर्विस करवाने ले गया था। अच्छा, वो अभी तक नहीं आया। क्यों? बस ऐसे, मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। आप तुम अभी तक आप और तुम के बीच ही झूल रहे हो। यानी तुम जो बेक वक्त बेतकल्लुफी भी हो सकता है और बदतमीजी भी। फयाज, मैं कभी तुम्हें अपनी उस जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में पाकिस्तान में गुजारी। तो यानी आप, अच्छा मैं चलता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।